কৰ্পৰেট লুণ্ঠন ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে সকলো দেশপ্ৰেমিক এক বিপ্লৱী বাওঁ শক্তি ঐক্যবদ্ধৰে 4 মাৰ্চৰ মঙলবাৰ দিনা গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত CPIML এক পৰিৱৰ্তন সমাৱেশৰ আয়োজন কৰে। এই সমাৱেশত ৰাজ্যিক CPIML, CPIMকে ধৰি বহু নেতা লগতে CPIMLৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই উপস্থিত থাকে। আজি এই পৰিৱৰ্তনৰ সমাৱেশত মূল কাৰ্যসূচী হ'ল কংগ্ৰেছ হটাও, বিজেপি ভগাও আৰু অসম বচাও। এই সংকল্পৰে চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে যে গংগাৰাম কলৰ হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰক, বিহালী চাউল ধোৱা হত্যাকাণ্ডৰ নায়কসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, লগতে বহু দাবী উল্লেখ কৰে। এই সভাত উপস্থিত থকা CPIMLৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক दीपांकर भट्टाचार्य कय, आज पूरे असम से लोग यहाँ आए हैं इस परिवर्तन समावेश में। जो स्थिति है असम में आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त अराजकता है, लोगों के किसी सवाल का हल नहीं हो रहा है, महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है और उससे भी बढ़कर के लोगों में असुरक्षा है। जिस तरह से अभी असम और अरुणाचल के बॉर्डर में बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई और सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई सुरक्षा लोगों के लिए नहीं है। दीमापुर में कार्बी आंगलोंग के लोग मारे गए, असम और नागालैंड के बॉर्डर को लेकर के सवाल बना हुआ है। तो जो सरकार अपने लोगों को न्यूनतम सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार लोगों की ज़िंदगी के रोज़ी रोटी के सवालों का हल नहीं कर सकती और जहां भ्रष्टाचार और महंगाई के अलावा और कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वैसे में इस सरकार का होना और ना होने में कोई फ़र्क नहीं है। लोग इसलिए लोगों ने नारा दिया है कि कांग्रेस हटाओ, असम बचाओ, देश बचाओ, और यही स्थिति पूरे देश में है। महंगाई भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। ऐसे माहौल में सामने चुनाव है, हमने नारा दिया है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, असम को आगे बढ़ाने के लिए देश में बदलाव चाहिए। अभी तेलंगाना नया राज्य बना, लेकिन इतने लंबे समय से असम में जो कार्बी आंगलोंग के और दिमा हसाओ के लोग 244A को लागू करने की मांग कर रहे हैं, आज तक इस सवाल पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे तमाम जो लंबित मांगे हैं 244A से लेकर के असम के अंदर लोगों के बुनियादी हल, चाय बागान के मज़दूरों का सवाल, गंगाराम कोल जैसे मशहूर नेता की हत्या हुई, आज तक वो CBI जांच बिल्कुल आगे बढ़ी नहीं रही है। तो इन सवालों को लेकर के समावेश है और इन्हीं सवालों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे जनता से इसी अपील के साथ कि देश में बदलाव चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान का कोई भला नहीं होने वाला। हमें एक देश में वामपंथी लोकतांत्रिक एक विकल्प चाहिए। विकास की बातें तो बिल्कुल बकवास है। कल जिस तरह से शिवसागर में सोनारी में तरुण गोगोई को भागना पड़ा, वहाँ चाय बागान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी और उनके सामने तरुण गोगोई के पास कोई जवाब नहीं था उनके सवालों का। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये विकास का जो दावा है वो खोखला है, वो झूठा है और लोग अपने सवालों को लेकर के सड़क पर हैं। आज इस समय आप देखेंगे कि पूरा असम लग रहा है कि सड़क पर है, लोग घर में रहने की स्थिति में ही नहीं है, इतने सवाल है लोगों के पास। इसलिए सरकार मैं समझता हूँ कि कटघरे में है और इस सरकार को जाना होगा जब विधानसभा चुनाव आएगा तब, और अभी तो लोकसभा का चुनाव है और UPA सरकार को भी जाना है। हमारी तैयारी है आंदोलन की। जो हम सोच रहे हैं कि जो ज़बरदस्त लोगों में गुस्सा है, लोगों को जो सवाल है, इन सवालों को लेके देश के हर कोने में आंदोलन चल रहा है, तो इसी आंदोलन की आवाज़ चुनाव में सुनाई पड़े। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो कोशिश है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये एजेंडा बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद देखा जाएगा, लेकिन चुनाव जनता के मुद्दों पर होगा और जनता के मुद्दों पर अगर चुनाव होता है तो बिल्कुल ये तय है कि इस बार भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ, जनता की असुरक्षा के खिलाफ लोकतंत्र के लिए एक ज़बरदस्त जनादेश जनता देगी। देश में जो नीतियां चल रही है, नीतियों को पलटने के लिए ये चुनाव नेता थोपने वाला नहीं होगा, ये चुनाव नीतियों को पलटने वाला चुनाव साबित होगा। और जिस तरह से एक आत्मदाह की घटना घटी है, हम समझते हैं कि ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्मदाह कोई तरीका नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लोगों ने, जो सरकार कह रहे हैं कि अखिल गोगोई ने इंस्टिगेट किया, मैं समझता हूँ कि असम सरकार ने इंस्टिगेट किया। सरकार ने ऐसा माहौल बना के रखा है प्रदेश के अंदर जहां भूमिहीन लोगों को, जिनको पट्टा नहीं मिला आज तक ज़मीन का, उनको आत्मदाह जैसे एक एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए ये इंस्टिगेशन का भी जो चार्ज है वो असम सरकार के ऊपर जाता है।
ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।